कि आज की जनरेशन है कि सुबह चाय या कॉफी ना पिए जी तो मतलब स्टूल पास नहीं होता है, ठीक जी है, जी एक जी वो जी है। सो काफी सारी समस्याएं आज की जनरेशन मतलब फेस कर रही है, ठीक है। जैसे रात को नींद नहीं आ रही है जी। तो रील स्क्रॉल करेंगे 12 बजे 1 बजे तक, फिर फिर नींद आएगी। आंख ना थक जाएंगी तब जाके सोते हैं, जी। ठीक है। तो आपकी दृष्टि से आयुर्वेद में कोई सॉल्यूशन है इस चीज के लिए, आज की जनरेशन के लिए? 100% देखिए, सबसे पहले सवेरे सवेरे गौ सेवा 15 मिनट। और गाय के पास जब भी आप जाते हैं तब हम क्या करते हैं, गाय के ऊपर हाथ ऐसे घुमाते हैं, तो वो हम क्या कर रहे हैं, उसके वर्टिब्रा पे हाथ घुमा रहे हैं। वर्टिब्रा में क्या होता है, बोन मेरो, मज्जा, छठी धातु है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, तो मज्जा छठी धातु है। तो मज्जा अपने आप में एक ऊर्जा का स्रोत है। तो जब भी हम वो वर्टिब्रा पे हाथ घुमा रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ खून रहती है, हम्प रहता है, तो हम्प पे भी हम हाथ घुमाते हैं। तो हम्प में सूर्य नाड़ी है जो स्वयं सूर्य की ऊर्जा ग्रहण करती है। जैसे प्लांट्स अपने हैं, औषधि है, वो जैसे क्लोरोफिल के द्वारा अपनी सूर्य ऊर्जा ग्रहण करती है, क्लोरोफिल बनाती है और ग्रो करते हैं, उसी प्रकार गाय सूर्य की ऊर्जा ग्रहण करके वो सेम अपने पूरे शरीर को स्वस्थ रख रही है। आप देखना गाय बहुत बीमार नहीं पड़ेगी। तो वो हम करोड़रज्जु पे हाथ घुमा रहे हैं, हम पे हाथ घुमा रहे हैं, तो वो हम ऊर्जा ले रहे हैं। 15 मिनट भी अगर नित्य हमारा ये कर्म रहे, ब्रश जैसे हम नित्य ब्रश करते हैं, नित्य चाय पीते हैं, तो नित्य अगर ये कर्म हो जाए तो बिलीव मी आशीष भाई, शाम होते होते भी आप में एक अनंत ऊर्जा रहेगी। पूरे शरीर में एक अलग सी छटक, एक अलग सी स्फूर्ति रहेगी। और फिर आपको रात को अधिकतर मोबाइल देखने की इच्छा नहीं होगी। मोबाइल देखने की इच्छा कब होती है कि जब बहुत स्ट्रेस आ गया है और एक रिलीफ लेना है, तो रील्स के द्वारा डोपामिन छूटता है और रिलीफ मिल जाता है। लेकिन सुबह शाम, मैं तो बोलता हूँ शाम को भी जाइए 15 मिनट। मैं पहले भी जाता था 2.5 साल पहले, और अभी तो सामने ही गाय है तो मैं इनके साथ ही रहता हूँ जब भी मैं फ्री होता हूँ। अगर मुझे एडिटिंग करना है तो भी मैं इनके साथ बैठ जाता हूँ, बीच में बैठे बैठे एडिटिंग करता हूँ। और बिलीव मी, अपलोड करने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठ सकता, क्योंकि ये गोमय और ये गाय से लिपे हुए जो घर है, इसके अंदर नेट ही नहीं आता, रेडिएशन फ्री जोन होता है ये। अच्छा। कई सारे व्यक्ति आए हैं यहाँ, रेडिएशन नाप के गए हैं, बहुत कम रेडिएशन आता है। तो इसके लिए मुझे या ऊपर चढ़ना पड़ता है या यहाँ से गाड़ी लेके मुझे वावोल में जाना पड़ता है। वहां जाके मैं अपना वीडियो अपलोड करता हूँ, फिर वापसी रिटर्न आ जाता हूँ। अच्छा। अच्छा, चलो, आप बोलते हो कि गाय के साथ टाइम स्पेंड करने से इसका सॉल्यूशन आता है, ठीक है। बट अगर आज की सिटी में देखा जाए तो मतलब लोगों के रहने की जगह नहीं है। गौशाला है सिटी में, आप देखिए एसजीवीपी गौशाला है, तो निरमा के आजू बाजू के जितने भी लोग हैं वो एसजीवीपी गौशाला जा सकते हैं। फिर इस्कॉन सरखेज के आजू बाजू जितने भी लोग हैं, अगर हम अहमदाबाद की बात करें तो वहां से वो बंसीगिर गौशाला जा सकते हैं। कई सारी गौशाला, मेरा तो ऐसा मानना है कि आप ये पृथ्वी के कोई से भी पॉइंट पे खड़े रहो या भारत पे कोई से भी पॉइंट पे खड़े रहो, 5 किलोमीटर के दायरे में आपको कहीं ना कहीं तो गाय मिल जाएगी। क्योंकि अभी इतना भी घोर कलयुग नहीं आया है कि गाय सारी खत्म ही होती जा रही, आपको कहीं ना कहीं तो मिलेगी गाय। तो ये एक एक्सक्यूज है कि सिटी वाले लोग और कई सारे बच्चे जो अभी शिविर में आए थे, युवान मेरे जैसे ही थे, युवान युवतियां, तो वो भी बोल रहे थे कि हर्ष भाई, हमें एक तो टाइम नहीं मिलता, एक तो हॉस्टल से परमिशन नहीं होती, और अगर कभी कभार वहां जाता है तो माँ बाप ना बोलते हैं। तो ये सारे एक्सक्यूजेज है। देखिए, आपको मनाना पड़ेगा, आपको अपने घर वालों को अच्छे से मनाना पड़ेगा कि ये कोई बुरी चीज नहीं है। आपको अपने काम में से टाइम निकालना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा, और वो गाय के साथ एक रिलेशन जैसे ही बनेगा। आप एक बार अनुभव करके देखिए, मेरा तो ये कहना है, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। वो रात की नींद अच्छी आने लगेगी, सुबह आप आराम से फ्रेश मूड में उठोगे, और पूरा दिन जो थकान सा रहता है शरीर में वो फिर नहीं रहेगा, एक स्फूर्ति जान रहेगी।